सोशो कल्चरल एक्टिविटी के अंदर कुछ ख़ास तरह के टूल्स और कुछ ख़ास तरह के साइंस या सिंबल्स का तज़करा किया जाता है जो कि लर्निंग के प्रोसीजर को, एनकल्चरेशन की प्रोसीजर को, इंटरनलाइजेशन के प्रोसीजर को पॉसिबल बनाता है। यानी हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने कल्चर से किस तरह से हम सीखते हैं, कैसे उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या हमारी पर्सनैलिटी किसी हद तक दूसरों पर किस तरह उस कल्चर पर, उस एनवायरनमेंट पर असर डाल पाती है या नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने लर्निंग के प्रोसीजर में उस कल्चर को क्रिएट करने के लिए या उस एक ख़ास तरह की लर्निंग को क्रिएट करने के लिए आपको सपोर्ट के तौर पे यूज़ की जानी चाहिए या नहीं। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको कि इस थ्योरी में मीडिएटेड एक्टिविटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मीडिएटेड एक्टिविटी में ये देखा जाता है कि कौन से दो तरह के टूल्स एंड साइंस का जिक्र किया जाता है। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि फिजिकल आपकी ग्रोथ, लर्निंग एक्टिविटी के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। बज़ाहिर नज़र आने वाली जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके मुताबिक जो टूल्स मौजूद हैं, दे कैन बी ऑफ एनीथिंग, एनी टाइप, एनी रेंज पॉसिबल, जो कि आपके फॉर एग्जांपल क्लासरूम में एक पेंसिल अगर मौजूद है, बच्चे को वो आप देते हैं, उससे वो लिखना सीखता है। उसके बाद में द चाइल्ड कैन मेक यूज़ ऑफ दैट पेंसिल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। इट्स नॉट एक ही तरह की लर्निंग की एक्टिविटी या एक ही तरह के यूज़ के साथ वो पेंसिल स्पेसिफाइड नहीं होती है। सो दैट बिकम्स अ टूल फॉर द चाइल्ड, जो कि उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ को और उसके लिए एक हमें देखने को मिलता है या फराहम की जाती है। उसके ज़रिए लर्निंग के प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। जबकि दूसरी तरह के वो साइंस हैं या वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हमारी मेंटल डिफरेंट एक्टिविटीज़, मेंटल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग और उसके हमारे पसपर्दा जो माइंड में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वो सारे प्रोसीजर्स हैं, वो सारी आपके पास जो मौजूद हैं चीज़ें, मेमोरी फॉर एग्जांपल आपके दिमाग के अंदर जिसमें चीज़ें स्टोर करने की कैपेसिटी है। सो हाउ टू यूज़ दैट टूल or how to just enhance the efficiency of that tool in the process of learning comes under the category and the discussion which is called mediated activity or mediated activity within the procedure of socio-cultural theory of learning. और प्रोसीजर जो सारा इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें डिफरेंट मेंटल मॉडल्स का, डिफरेंट मेंटल टूल्स का जिक्र किया जाता है जिसमें कि क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आपकी मेमोरी, आपकी डिफरेंट रिटेंशन लेवल, आपका किसी चीज़ को रिट्रीव करना, रिकॉल करना, जो आपकी एक्टिविटीज़ मेंटल एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकती हैं। एंड देन इट ऑल्सो वंस इट इज़ देयर, सारी की सारी आपकी जो साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ की एक पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट क्लास में होती है, जो आपके पस पर्दा या आइसबर्ग के उन हिस्सों की तरह जो कि पानी के नीचे पोशीदा हैं। जब आप कोई टीचर या कोई भी एक उस्ताद, कोई भी रिसर्चर उनके मुतल्लिक पूरा इल्म हासिल कर लेता है, तो उसके बाद में वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है क्लास में जिसमें कि जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी आपका लर्निंग प्रोसीजर है या जो भी चेंज आप उस प्रोसीजर, उस स्टडी के दौरान में, उस तहकीक के दौरान में जो आपका एक मतमय नज़र है, और वो आप लेकर ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं। तो इंटरनलाइजेशन इसको कहा जाता है कि वंस एवरीबडी इज़ कन्विंस्ड और उसको आप कबूल कर लेते हैं, तो फिर उसको आपकी इंटरनलाइजेशन हो जाती है उसमें, जिसको कि हम अपनी आम लैंग्वेज में अगर समझने को कहें तो हम ये समझेंगे कि इंटरनलाइजेशन उस वक्त होती है जब इंसान पूरी तरह से किसी चीज़ के ऊपर राज़ी भी हो जाए और उस पर एक तरह से गोया के ईमान ले आए, वो उसकी नीयत का हिस्सा बन जाए। सो जब वो हो जाता है तो फिर उसके अंदर उसकी प्रोफिशेंसी में, उसकी एफिशिएंसी में बेपनाह इजाफा मुमकिन है और हो जाता है। एक और तरह का टूल जो कि लर्निंग प्रोसीजर में इंतहाई अहम है, वो लैंग्वेज है, जिसके बगैर कि किसी भी जो क्लासरूम डिस्कशन, टीचर टॉक, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के लिए इंतहाई अहम है कि आपके सीखने वाले उसमें किस हद तक उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है। वंस यू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस, आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो आपने डिफरेंस गेज करना है उसको आप इजीली ले जा सकते हैं इस लेवल से कि जो टास्क दैट आई कैन डू ओनली विद हेल्प, टास्क दैट आई कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, ये तो आपके लिए प्रॉबली पॉसिबल नहीं होंगे वंस यू हैव कम टू नो कि आपकी इंटरनलाइजेशन में कितनी कैपेसिटी है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो गैप मौजूद है वो इससे बआसानी आपको
کرنے میں مدد ملے گی، اس کو کور کرنے میں آپ کو مدد مل جائے گی اور انٹرنلائزیشن کا پروسیجر ول بیکم ایزیئر.